सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यम्यन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजितः, सत्राजित ने स्वतनयाम अपनी पुत्री को कृष्णाय, कृष्ण को दिया। क्यों? कृतकिल्बिषः, उसने अपराध कर दिया था कृष्ण के प्रति। तो सत्राजितः, सत्राजित ने स्वतनयाम अपनी तनया मणि पुत्री को कृष्णाय, कृष्ण को समन्तकेन मणिना, समन्तक मणि के साथ स्वयं उद्यम्य दत्तवान, स्वयं विवाह करके दे दिए। स्वयं समन्तक मणि भी दे दी और अपनी कन्या भी दे दी। तो समन्तकेन मणिना, समन्तक मणि के साथ स्वयं उद्यम्य मणि विवाह करके उसे दे दिया। क्यों? कि कृष्ण के प्रति उसने कृतकिल्बिषः अपराध कर डाला था। सत्राजितः किं करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं समन्तकाकुतस्तस्य तस्मात् दत्ता सुता हरेः। हे ब्रह्मन, सत्राजितः, सत्राजित ने कृष्णस्य, कृष्ण के साथ, सत्राजितः, सत्राजित ने कृष्णस्य, कृष्ण का किम किल्बिषम् अकरोत्, कौन सा अपराध कर दिया था जो कि अस्यमन्तकः कुतः तस्य, स्यमन्तक मणि सत्राजित के पास कहां से आ गई? स्यमन्तकः, स्यमन्तक मणि तस्य, उस सत्राजित को कुतः, कहां से प्राप्त होगी? अकस्मात् हरे सुता दत्ता, अकस्मात् इस कारण से हरे श्री कृष्ण भगवान को सुता दत्ता, अपनी पुत्री क्यों दे दी? क्यों अपनी पुत्री दे दी सत्राजित को? अब इसका उत्तर श्री सुकुमार। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भद्रस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिप्रादात् सूर्यस्पुष्टः समन्तकम्। सत्राजितः, सत्राजित सूर्यस्य, सूर्यदेव का परमः सखा आसीत्, बड़ा भारी मित्र था, इसलिए सूर्य भी उससे मित्रता करते थे। सूर्यो, सूर्यदेव भक्तस्य, अपने भक्त सत्र के, सत्राजित के परमः सखा, बहुत बड़े मित्र थे। सत्राजित पर प्रीतः, प्रसन्न हो गए। तब तस्मै मणिं प्रादात्, सत्राजित ने, अरे सूर्य भगवान ने सत्राजित को मणि दिया, क्योंकि तुष्टा, संतुष्ट हो गए थे। इसलिए स्यमन्तकम मणिम प्रादात्, यानी सूर्य, सूर्य भगवान तुष्ट, संतुष्ट हो गए, तो प्रीता, प्रसन्न हो गए। तो तस्मै, उस सत्राजित को स्यमन्तकम मणिम प्रादात्, उसे स्यमन्तक मणि दे दी। सतं बिभ्रन् मणिं कंठे भ्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजं चेतसा नोपलक्षितः। सः, वो सत्राजित, तम मणिम, उस मणि को कंठे बिभ्रन, कंठ में धारण करते हुए विराजमान, चमचमा रहा था, यथा रवि, जैसे सूर्य में चमक।
यानी सह उस सत्राजित ने तम मणिम उस मणि को कंठे बिभ्रत कंठ में धारण करते हुए विराजमान प्रकाशमान था यथा रवि जैसे सूर्य देव और उस मणि को धारण किए हे राजन द्वारकाम प्रविष्ट द्वारका में उसने प्रवेश किया है और तेजसा न उपलक्षिता तेज ही तेज दिखाई दे रहा था ये तो नहीं दिखाई दे रहा था कि कोई पुरुष आ रहा है मणि में इतना तेज था कि तेजसा उस मणि के तेज से न उपलक्षिता दिखलाई नहीं पड़ रहे ये कौन आ रहा और उसी को धारण की हो द्वारका प्रवेश कर गए तम विलोक्य जना दूरात् तेजसा मृष्टदृष्टया दिव्यतेजसे भगवते ससंसु सूर्यसंकिता तम दूरात विलोक्य सत्रजित को दूर से ही देख करके जना लोग मुष्ट दृष्टया उनकी दृष्टि ही चुरा ली गई इतना तेज था उस मणि में कि लोगों की दृष्टि ही काम नहीं कर रही थी मुष्ट दृष्टया दृष्टि ही उनकी हर गई तो अक्षय अक्षय दिव्यते पांसा से खेलने वाले भगवते भगवान कृष्ण से जाकर के सशंसु बताया भगवान तो सुधर्मा सभा में कौड़ियां खेल रहे थे हैं कौड़ी जानते हो खेलने ना चार चार तो अक्षय ही दिव्यते कौड़ियों से खेलते हुए भगवते भगवान श्री कृष्ण से सशंसु कहा क्यों कि लोगों की शंका हुई कि सूर्य देव आ रहे सूर्य संकिता सूर्य के लिए सशंकित हो गए क्या कहा उन लोगों ने नारायण नमस्ते शंखचक्र गदाधर दामोदरारविन्दाक्ष गोविंद यदुनंदन हे नारायण हे शंख चक्र गदाधर हे दामोदर हे अरविंदाक्ष हे कमल नयन हे गोविंद हे यदुनंदन अरे बोले कुछ कहोगे कि नाम ही समान संबोधन ही कर दिए जा रहा है बोले नमोस्तुति तुमको नमस्कार बोलो क्या बात है क्यों आकर के इतने संबोधन कर रहे हो तब वो बोलते हैं लोग आयाति सविता सूर्यगणपते मुष्णन्नभस्ति चक्रेण ऐसा सविता ये सूर्य देव पहले हे जगतपति हे संसार के स्वामी ऐसा सविता ये सूर्य देव त्वाम दिदृक्षु तुम्हें देखने की इच्छा से आयाति आ रहे हैं उन्हें क्या पता क्यों कौन रहा है ऐसा सविता ये सूर्य देवता त्वाम तुमको दिदृक्षु देखने की इच्छा से आयाति आ रहे हैं गभस्ति चक्रेण किरणों के समूह से गभस्ति माने किरण और चक्र माने समूह तो गभस्ति चक्रेण किरणों के समूह से क्योंकि तिग्मगु तिग्म माने तीक्ष्ण गु माने किरणें तिग्मा गावः यस्य सः तिग्मगु तीक्ष्ण है किरणें जिनकी ऐसे भगवान सूर्यदेव ननाम लोगों की चक्षुंस आंखों को मूषणन चुराते हुए आयाति आ रहे हैं तिग्मगु तीक्ष्ण किरणों वाले भगवान सूर्य गभस्ति चक्रेण किरणों के चक्र माने समूह से ननाम चक्षुंस मूषणन लोगों के नेत्रों को चुराते हुए आयाति आ रहे हैं नन्विच्छन्ति ते मार्गम
अन्विच्छन्ति। हे जना, हे विविधर सभा, ये सभी देवता लोग, विबुध ऋषभा, देवताओं में श्रेष्ठ लोग, त्रिलोक्याम, इस त्रिलोकी में, ते मार्गम, तुम्हारे मार्ग को, अन्विच्छन्ति, खोज रहे हैं। अद्य ज्ञात्वा, आज इनको मालूम हो गया कि यदुष गूढ़म, यदुवंश में आप अवतार लेकर छिपे हुए हो। यदुष गूढ़म, यदुवंश में गूढ़ रूप से छिपे हुए, त्वाम ज्ञात्वा, तुमको जान करके, दृष्टुम, देखने के लिए हैं, आयाति, ये आ रहे हैं। हे प्रभु, या त्यजः प्रभु, यही है ना? हाँ, ये सभी लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। श्री सुख बालवक्षं प्रहस्यं बाल वचनम निशम्य, बालकों के वचनों को निशम्य माने सुन करके, प्रहस्य, हंस करके, अम्बुजलोचना, कमल नयन भगवान, प्राह, बोले, न असौ रवि ही देव, ये सूर्य देवता नहीं है, ये तो सत्राजित है। बोले इतना चमक कैसे रहा है? कि मणिना ज्वलन, मणि से ये प्रकाशित हो रहा है, जल रहा है, हैं? भगवान बोले कि न असौ रवि ही देव, ये सूर्य देवता नहीं है। असौ मन ये, रवि ही देव न, सूर्य देवता नहीं है, ये तो सत्राजित है, जो मणिना ज्वलन, मणि से चमकता हुआ, प्रकाशित होता हुआ आ रहा है। सत्राजित सत्राजित ने स्वग्रहम, अपने घर में, जो श्रीमत शोभा से युक्त है, कृत कौतुक मंगलम, कुतूहल के लिए मंगलाचरण वहाँ होते ही रहते हैं। उस घर में प्रवेश करके, देव सदने, देवता के मंदिर में, मणिम, उस मणि को, विप्रैः, ब्राह्मणों के द्वारा, निवेशयत, स्थापित कर दिया। अपने घर में प्रवेश करके, देव सदने, देवताओं के मंदिर में, मणिम, उस मणि को, विप्रैः, ब्राह्मणों के द्वारा, निवेशयत, स्थापित करा दिया। दिने दिने स्वर्णभारा सृजते प्रभो दुर्भिक्षमार्यरिष्ठानि सर्वादिव्याधयो सुभा न सन्ति नस्तत्र यत्रास्ते व्यर्जितो मणिः। दिने दिने, दिन दिन में, प्रतिदिन, अष्टौ स्वर्ण भारान, 8 भार सोना, सह, वो मणि, सृजति, रचना करती थी, उबलती थी। 8 बार सोना रोज देती थी वो मणि। हे प्रभु, हे राजन, दिने दिने, प्रतिदिन, अष्टौ स्वर्ण भारान, 8 भार सोना को सृजति, वो उबलती थी। दुर्भिक्ष, महामारी, अरिष्ट, सर्प व्याधि, सर्प पीड़ा, आदि व्याधि, अशुभ कार्य नहीं थे जहाँ मणि वो रखती हो, ऐसा मणि का प्रभाव था। कि दुर्भिक्ष, मारी, महामारी, अरिष्ट, सर्प, आदि माने मानसिक पीड़ा, व्याधि माने शारीरिक रोग, आदि अशुभ कार्य, न संति, कहीं कोई भी कार्य नहीं होते वहां पर। माइना, माया भी व्याप्त नहीं होती है। क्यों? यत्र, जहाँ पर अभ्यर्चिता मणि आस्ते, जहाँ पर पूजित मणि रखी रहती है, वहाँ पर आदि व्याधि कुछ नहीं होते, न किसी की माया चलती है वहाँ, कुछ तो कोई रोग ही नहीं होते हैं। ये मणि का प्रभाव है। अब 8 भार सोना उगलती है, रोज उगलती है, इतना सोना कहाँ धरेंगे? किसी विद्वान ने लिखा है
8 बार का इसमें पुस्तकों में लिखा है, पुरानी तौल लिखी हुई है, दो जो इतने का, वो इतने का, इतने का, उससे ज्ञान नहीं हो पाता। आज की तौल लिखना चाहिए। इसी पंडित ने लिखा है कि 2 क्विंटल रोज सोना उगलती थी, और राममूर्ति शास्त्री ने लिखा है कि 180 तोला सोना रोज उगलती थी। अब जो उचित हो भाई समझ लेगा। दोनों पंडितों ने अलग अलग मत दिए। एक ने लिखा है कि 2 क्विंटल सोना, और एक ने लिखा 180 तोला सोना उगलती थी। और आज भी आदि बीमारियां वहां नहीं होती थी। सयाति तो मणिम क्वापि सह मुहसत्राजित सौरिना श्री कृष्ण के द्वारा क्वापि इसी समय मणि याचिता, मणि मांगा कि वो मणि दे दो, जो सोना आएगा वो राजकोष में जमा होगा। यदुराज के लिए मांगा उन्होंने, कोई अपने लिए तो मांगा नहीं। तो सौरिणा श्री कृष्ण ने मणि, उस मणि को वापि इसी समय यदुराज आए, यदुराज उग्रसेन के कोष में जमा करने के लिए याचिता, याचना की, मांगा कि वो मणि दे दो, लेकिन नहीं, उसने नहीं दिया। क्यों? अर्थ कामों का, वो धन का लोभी था, पर नहीं उपराधा, नहीं दिया। यांचा भंगम अतर्कयन, भगवान की याचना ठुकरा रहा है, इस बात का भी तर्क उसने नहीं किया। याचना भंगम, श्री कृष्ण की याचना भंग हो रही है, अतर्कयन, इस बात का तर्क न करते हुए इतना अर्थ का कामुक था कि उस मणि को नहीं उपराधा, नहीं दिया। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे लड़का बच्चा तो कोई है कि तुम हो, एक लड़की है और तुम्हारी पत्नी है, तो यानी तुम 3 साढ़े 3 आदमी हो, इसके लिए इतना सोना क्या करोगे? उसको दे दो तो खजाने में सोना जमा हो जाया करेगा। लेकिन उसने नहीं दिया। ये नहीं सोचा कि भगवान की याचना मैं ठुकरा रहा हूं। याचना भंगम अतर्कयन, याचना भंग हो रही, इसका कोई विचार नहीं किया। तमेकदा मणिकंठे प्रतिमुञ्च महाप्रभं रसेनो वैरमवीरं विरयां चरत्वये। तम मणि, उस मणि को, कैसी थी मणि कि महाप्रभम, बहुत ज्यादा प्रभा माने कांति थी उसमें, तो महाप्रभम, अधिक कांति वाली। तम मणि, उस मणि को कंठे प्रतिमुच्य, कंठ में धारण करके, प्रसेन, सत्राजित का भाई प्रसेन, हयम आरूह्य, हय माने घोड़े पर आरूह्य सवार हो करके, बने मृगयाम व्यचरत, वन में शिकार खेल, वन में शिकार खेलने चला गया। प्रसेन, प्रसेन नामक सत्राजित का भाई, हयम आरूह्य, घोड़े पर सवार होकर, बने, वन में जाकर, मृगयाम व्यचरत, शिकार खेलने लगे। बस फिर क्या हुआ? प्रसेनं सहायं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विसृतं भवता निहतो मणिमेच्छता। प्रसेन को सहायम, घोड़े के सहित, हत्वा, मार करके, मणिम आच्छिद्य, उससे मणि छीन करके, केसरी, सिंह चल दिए। केसरी माने एक सिंह मिल गया, सहायम, है माने घोड़े के सहित, प्रसेनम हत्वा, प्रसेन का वध करके, मणिम आच्छिद्य, मणि छीन करके, आच्छिद्य माने छीन करके, केसरी सिंह गिरि विषम, पहाड़ की गुफा में घुस रहा था, वहीं मिल गया जामवंत।
तो जामवंत के द्वारा, जामवंत को ही मणि चाहिए थी, मणि इच्छता, मणि चाहने वाले जाम्बवता, जाम्बवान के द्वारा निहता वो सिंह मार डाला गया। मणि को लेकर पड़ोस की गुफा में घुस रहा था, वहां पर जाम्बवान मिल गया, उसने सिंह को मार करके मणि छीन लिया, उसने छीन लिया है। तब गिरिम भीषण सिंह पर्वत पे घुस रहा था, तो मणि की इच्छता, मणि की इच्छा रखने वाले जाम्बवता, जाम्बवान के द्वारा निहता सिंह मार डाला गया। सोपि चक्रे मणिं क्रीडनकं विले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजितपर्यभ्यः। सोपि उस जामवंत ने भी बिले अपनी गुफा में जाकर मणिम उस मणि को कुमारस्य क्रीडनकं चक्रे अपने बालक के लिए खिलौना बना दिया। ले बच्चा इसे खेला कर, ये हम तुम्हारे लिए खिलौना लेके आए हैं। तो सो भी उस जामवंत ने भी बिले अपने बिल में यानी गुफा में मणिम उस मणि को कुमारस्य क्रीडनकम चक्रे अपने कुमार के लिए, बालक के लिए, क्रीडनक माने खिलौना, चक्रे माने बना दिया। अब सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई नहीं आया, तो सत्राजित ने क्योंकि भ्राता वो भाई था, सत्राजित भ्राता, सत्राजित भाई था, तो भ्रातरम अपश्यन अपने भाई को न देख करके परितप्य बहुत दुखी होने लगा है। भ्राता सत्यजित, भाई सत्राजित जो था वो भ्रातरम अपने भाई प्रसेन को अपश्यन न देखते हुए परितप्य दुखी होने लगा। प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गता भ्राता मामेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे च भञ्जना। उसने कृष्ण पर ही कलंक लगा दिया है कि प्रायः कृष्णेन निहिता, हो न हो कृष्ण ने ही उसका वध किया है। कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा ही निहता वो मारा गया। क्यों कि मणिग्रीवा, मणि को कंठ में पहन करके मेरा भाई बन गया हुआ था है। भ्राता ममेति, मम भ्राता मेरा भाई, मणिग्रीवा कंठ में मणि पहन करके वनम गता वन में गया हुआ था, इसलिए कृष्ण ही ने मेरे भाई को मारा है। तच्छ्रुत्वा इस बात को सुन करके जना द्वारकावासी लोग करने करने अजपन एक दूसरे के कानों में जपने लगे, कहने लगे तुमने कुछ सुनी, यही बात है कि कृष्ण ने ही प्रसेन को मारा है। ये सब कानों में कानाफूसी करने लगे, फुसर फुसर सब करने लगे। करने करने जपन जना, कान कान में हर लोग एक दूसरे के कान में जपने लगा, कहने लगा। भगवान तदुपश्रुत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्तुं प्रसेन पदवीं अनुपद्यत नागरे। तद उपश्रुत्य इस बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने दुर्यशो लिप्तम आत्मनि, आत्मनि अपने में, लिप्तम जो लग चुका, दुर्यश माने कलंक, आत्मनि आप अपने में लिप्तम लगे हुए, दुर्यशा इस कलंक को मास्टो धुलने के लिए, नागरई कुछ नगर निवासियों को साथ लेकर के प्रसेन पदवीम अन्नोपद्यत, प्रसेन को खोजने के लिए उसके मार्ग की ओर चल पड़े। इधर गया था, इधर गया था, उधर की ओर चल गए। नागरई भाई नगर निवासियों को साथ लेना जरूरी है। कोई कहे ये झूठी बता रहा है, तो फिर लोग तो गवाही देंगे। तो नागरई नगर निवासियों के साथ मास्टो अपने कलंक को धोने के लिए प्रसेन पदवीम अन्नोपद्यत, प्रसेन के मार्ग की ओर चल पड़े। हतम प्रसेनमस्वं च तं
तं चात्रिपृष्ठे निहतं चेददृशुर्जना। हतम प्रसेनम, मारे गए प्रसेन को और अश्वंच घोड़े को बीच देख करके लोगों ने देखा कि प्रसेनम हतम, प्रसेन भी मारा गया, अश्वंच घोड़ा भी मारा गया, उसको बीच देख करके बने वन में केसरिना किसी सिंह ने तम उस प्रसेन को अद्रिपृष्ठे निहिता पर्वत के शिखर पर मार डाला। और रीछ ने पर्वत के शिखर पर सिंह को मार डाला। ऐसा जना ददर्शु, लोगों ने देखा। यानी केसरिना सिंह के द्वारा प्रसेन और घोड़े को मारा हुआ देखा। अत्यंच उस सिंह को अग्निपृष्ठे पर्वत के शिखर पर ऋक्षेण निहिता जामुवान ऋक्षराज ने मार डाला। ऐसा जना ददृशु, लोगों ने देखा। अब चलो ऋक्षराज की गुफा कहाँ है, वहां चलेंगे सब। ऋक्षराज देवा बंधेन तमसा विदम् एको विवेश भगवान् वस्त्राप्य वै प्रजा। बस ऋक्षराज विलम, ऋक्षराज जामवंत का जो बिल था, जो गुफा थी, वो भीमम बहुत भयंकर, अंधेन तमसा आवृतम, भयंकर अंधकार से घिरी हुई। अंधेर माने अंधे, भयंकर, तमसा अंधकार से, आवृतम घिरी हुई। भगवान एका विवेश, अकेले ही भगवान उस पर घुस गए और प्रजा को वही अवस्था पे बाहर खड़ा कर दिया कि आप लोग यहीं पर रहो, मैं वही आ रहा हूं। हैं तो प्रजा को वही अवस्था पे बाहर खड़ा करके एक भगवान विवेश, एक भगवान ही उस गुफा में घुसे। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमतिस्तस्मिन् अवतस्तेर्वकान्तिके। तत्र वहां पर श्रेष्ठम मणि दृष्ट्वा, श्रेष्ठ मणि को देख करके, जो मणि बालक क्रीडनकम कृतम, बालक के लिए खिलौना के रूप में, बालक का खिलौना था वो है। तो श्रेष्ठम मणि दृष्ट्वा, श्रेष्ठ मणि को देख करके, जो बालक के लिए खिलौना थी, उसको हरण करने के लिए, छीनने के लिए कृतमति, भगवान ने अपनी बुद्धि बनाई। तस्मिन, उस गुफा में, अवतस्थे, वहीं पर खड़े हो गए। अरभक अंति के, बालक के समीप में, अरभक बालक के, अंति के समीप में, तस्मिन उस गुफा में, अवतस्थे खड़े हो गए। क्यों कि हर्तम कृतमति, उस मणि को छीनने के लिए बुद्धि बनाई। हर्तम माने हरण कर लेने के लिए, कृत माने किया, मति माने बुद्धि, हरण करने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि बनाई। तमपूर्वं नरं दृष्ट्वा भाद्रेचुक्तो समेतः तच्छ्रुत्वा विद्रवत् क्रुद्धो भगवान् बलिनां। तम उस अपूर्वम नरम, अनोखे मनुष्य को देखा धाई ने। अपूर्व माने अनोखा, अपूर्व, ऐसे विद्युत पहले उसने कभी नहीं देखा था। ऐसे नरम पुरुष को दृष्टवा, देख करके, धात्री, बच्चे की जो धाई थी रखवाली करने वाली, वो भीतवत, भयभीत की तरह चुक्रोश चिल्लाने लगी, हल्ला मचाने लगी। अरे देखो देखो ये कौन घुस के आया, वो हल्ला मचाने लगी, चुक्रोश। तच्छ्रुत्वा, उस चिल्लाहट को सुन करके, क्रुद्धा, क्रोधित हो करके, जांबवान अभ्यद्रवत, उधर दौड़ कर आया। क्योंकि वो तो बलिनाम बड़ा, बलवानों में बड़ी, अत्यंत बलवान है। बलिनाम बड़ा, बलवानों में बर माने श्रेष्ठ है। क्रुद्धा, क्रोधित हो करके, जांबवान अभ्यद्रवत, दौड़ करके आया।
सवै भगवता तेन युद्धे स्वामिनात्मना पुरुषं प्राकृतं मत्वा भूमितो नानुभावयेत्। सह वो जाम्बवान तेन भगवता उन भगवान के साथ युद्ध करने लगा। कौन थे भगवान? कि स्वामी ना आत्मा जाम्बवान के ही स्वामी थे। जाम्बवान उनका परम भक्त था, लेकिन वो नहीं जानता था यही मेरे स्वामी है। इसलिए सह वो जाम्बवान तेन भगवता उन भगवान के साथ युद्ध करने लगा। स्वामी ना आत्मना अपने ही स्वामी के साथ युद्ध करने लगा। प्राकृतम पुरुषम मत्वा उसने समझा कि प्राकृत पुरुष है, माने कोई साधारण पुरुष है, इसलिए कुपिता क्रोधित हो गया। न अनुभाव कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानता था। और प्राकृतम पुरुषम मत्वा साधारण को प्राकृत माने साधारण श्री कृष्ण को साधारण पुरुष मान करके कुपिता क्रोधित होकर युद्ध करने लगा, क्योंकि न अनुभवित वे कृष्ण के प्रभाव को अनुभव माने प्रभाव को नहीं जानता था। द्वंद्व युद्धं सुतुमुल आयुधाश्च ध्रुवैस्तोर्वे द्रव्यार्थे सेनयोर्। सुतुमुलम अत्यंत तुमुल माने भयंकर। द्वंद्व युद्धम दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। उभयो विजिगीषतो दोनों की विजय की इच्छा थी। वो सोचते थे मैं भी जीत जाऊं, जाम्बवान सोचा था मैं जीत जाऊं। उभयो दोनों के मध्य जो विजिगीषतो विजय की इच्छा कर रहे थे, सुतुमुलम अत्यंत भयंकर द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। आयुध माने हथियारों से, हथियार टूट हो गए तो अस्त्र माने पत्थरों से, पत्थर भी खत्म हो गए तो दुर्मई वृक्षों से, फिर दौर भी भुजाओं ही पकड़ लड़ने लगे। हथियारों से लड़े, हथियार खत्म हो गए तो अस्त्र माने पत्थरबाजी होने लगी है। फिर दुर्मई पत्थर भी उठा के फेंक दिए तो वृक्षों से लड़ने लगे। फिर दौर भी अंत में भुजाओं से लड़ने लगे। जैसे कर्व्यार्थे मांस के लिए सेनयो दो बाज लड़ने, दो बाजों के समान जो मांस के लिए लड़ रहे हो, ऐसी दोनों में युद्ध शुरू हो गया। आसीत तदष्टाविंशः आसीत तत् अष्टाविंश अहम। तत् माने वो युद्ध, अष्टाविंश अहम आसीत 28 दिनों तक लगातार चलता रहा। तत् वो युद्ध अष्टाविंश 28 अहम माने दिन तक आसीत चलता रहा। और इतरेतर एक दूसरे से मुष्टि भी खूब मुट्ठियों से मुक्का मार रहे थे, जहां पाओ वहां मुक्का मारो। इतरेतर एक दूसरे को मुक्कों से पीट रहे थे। कैसे थे मुक्के? ऐसे नहीं फूल जैसे फेंक रहे हैं। वज्र निष्पेष परुषई, वज्र के प्रहार के समान कठोर हो जाए। वज्र का निष्पेष माने प्रहार, जैसे वज्र पीस दे किसी को, उसी प्रकार पुरुषई कठोर थे। और अविश्रमम बीच में कोई विश्राम नहीं होता था। जैसे जरासंध भीम से युद्ध करते थे तो दिन में लड़ते थे और रात में एक दूसरे से मिलते थे जाकर। जरासंध कहता तुमने यहाँ गदा मार दिया, बहुत दर्द हुआ। भीम से कहता तुमने यहाँ गदा मार दिया। तो दिन में तो मित्र की रात को मित्र की तरह मिलते थे और दिन में युद्ध करते थे। लेकिन वहां तो अविश्रमम, कोई बीच में इंटरवल नहीं कि चाय पी लो कि दूध पी लो, कोई इंटरवल नहीं। हर निशम रात दिन 24 घंटा युद्ध चलता है, बिना विश्राम किए हुए रात दिन 24 घंटा चलता है। कृष्ण मुष्टि निष्पात निस्पिष्टांगोरुबंधन क्षीण सत्त्वास्मिन्नगात्रस्तमाहातेव विस्मितः। कृष्ण मुष्टि, कृष्ण के मुक्कों के विनिष्पात गिरने से हैं,
निष्पिष्ट पिस गए, उसके अंग के एक एक जोड़ खुल गए। कृष्ण मुष्टि, कृष्ण के मुखों के विनिष्पात गिरने से निष्पिष्ट पिस गए, उसके अंग उरु बंधन, बंधन एक एक जोड़ ढीले पड़ गए। क्षीण सत्व, उसका बल क्षीण हो गया। स्विन्न गात्र, शरीर पसीना पसीना हो गया। तम आह, तब वो श्री कृष्ण से बोला, क्योंकि अतीव विस्मिता, वो बहुत ज्यादा विस्मित हो गया। इतना बलशाली ये पुरुष है, इतनी जोर से युद्ध कौन कर सकता है भाई? हैं? तम आह, श्री कृष्ण से बोला, क्योंकि अतीव विस्मिता, बहुत ज्यादा चकित हो गया। क्या बोला? जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोदः सवोबलम् विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। त्वां जाने, मैं तुमको जानता हूँ। आप सर्वभूतानां प्राण, सभी प्राणियों के प्राण हो, उनके ओज हो, साहस और बल हो। आप पुराण पुरुष विष्णु हो, प्रभु विष्णु अत्यंत प्रभावशाली हो, अधीश्वरम सबके स्वामी हो। मैं तुमको पहचान गया। तुम ही विश्वसृजां श्रेष्ठा सृज्यानामपि यच्च कालः कलयतामीश परः आत्मा तथात्मनाम्। तुम विश्वसर्याम सृष्टा, प्रजापतियों की रचना करने वाले हो। विश्वसर्ग, विश्व की रचना करने वाले कौन है? प्रजापति लोग, उनके तुम सृष्टा, रचने वाले हो। और सृज्या नाम, रचने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें सत्य तत्व तो आप ही हैं। कलय हे ईश, काला कलयताम, कलयताम सबको अपनी ओर खींचने वाले काल आप ही हैं। ईश, आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही सबकी आत्मा हैं। आत्मा नाम आत्मा, आप ही सभी आत्मा वालों की, शरीरधारियों की आत्मा है। सेतु शेषदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षे वर्त्मादिसर्जुवेदनकृतिमिङ्गलोऽपि सेतुः कृता स्वयसमुज्ज्वलिता च लङ्का यस्य, जिन आपकी, ईशत थोड़ा, उत्कलित उत्पन्न किया जो रोष, क्रोध, क्रोध भरे कटाक्ष, उन कटाक्षों को देख करके मैं कटाक्ष मोक्षई, कटाक्ष पाद से, यस्य जिन आपके, ईशद थोड़ा, उत्कलित किया गया जो क्रोध, रोष, क्रोधपूर्ण कटाक्ष पाद से वर्तमान आदिशत आपको मार दे दिया था। कौन? समुद्र ने। क्यों? कि क्षुभित, क्षुब्ध हो गए। नक्र माने मगर घड़ियाल, और तिमिंगिल, तिमिंगिल नाम की मछली, जिसके ऐसे समुद्र ने, अवधि माने समुद्र ने, वर्तमान आदिशत आपको मार दे दिया था। फिर से सुन लो, यस्य जिन आपके, ईशद थोड़ा, उत्कलित किया गया जो रोष, रोषपूर्ण कटाक्ष, मोक्ष माने कटाक्षों का फेंकना, उनके द्वारा अवधि समुद्र ने वर्तमान आदिशत आपको निकलने के लिए मार्ग दे दिया। क्यों? कि क्षुभित, क्षुब्ध हो गए, व्याकुल हो गए। नक्र माने मगर घड़ियाल, क्योंकि पानी खोलने लगा क्रोध भरी दृष्टि से, तब मगर घड़ियाल सब व्याकुल हो गए। और तिमिंगिल नाम की मछली भी व्याकुल हो गई। तिमिंगिल मछली कौन होती है भाई? अक्षमस्य तिमिर नाम सतयोजन विस्तरा, एक मछली है जिसका नाम है तिमि, वो 100 योजन की लंबी चौड़ी है। अस्ति मत्स्य तिमिर नाम सतयोजन विस्तरा, 100 योजन के विस्तार वाली एक तिमि नाम की मछली है। अब उस तिमि मछली को जो कचले नहीं, घुटक जाए,
वो मछली है तिमिंगिल। बताइए वो कितनी योजन की हो? तिमिंगिला तिमिंगिला, तिमिंगिल नाम की मछली भी व्याकुल हो गई। तिमी तो व्याकुल हो ही गई, तिमिंगिल मछली भी व्याकुल हो गई। हो गया ना। अस्ति मत्स्य तिमिर नाम शत योजन विस्तार, 100 योजन की विस्तार वाली एक तिमिनियम की मछली है। उसको जो गीला माने निगल जाए उसे कहते हैं तिमिंगिल। ये तब समुद्र ने रास्ता दे दिया तो सेतु करता, समुद्र में पुल बंद हुआ है। सेतु माने पुल करता माने किया स्वयसा, अपने यश के विस्तार के लिए। उज्ज्वलिता च लंका, लंका दहन किया। और इसुक्षतान, बाणों से कट करके रक्षा सिरांश, राक्षसों के सिर भूई पेतु, पृथ्वी पर कट कट गिरे थे। इसुक्षतान, इस माने बाणों से, छत माने घायल यानी बाणों से कटे हुए। रक्षा सिरांश, राक्षसों के सिर भूई पृथ्वी पर पेतु गिरे थे। इति विज्ञात ज्ञानम ऋक्षराजानमच्युता राजहार महाराजा भगवान देवकी सुता। इति, इस प्रकार जामवान ने विज्ञात जान लिया असली ज्ञान की बात। इति विज्ञात विज्ञान, श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया कि इसे असली बात अब मालूम पड़ गई। विज्ञान माने समझ लिया, विज्ञान ज्ञान की बात। ऐसे ऋक्षराजम, ऋक्षराज जामवन से अच्युतः व्याजहार, भगवान ने कहा हे महाराज, हे राजन परीक्षित, भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण उस वृक्ष से बोले। ऐसा था जब रावण युद्ध चल, तब जामवंत ने कितनी वीरता दिखाई थी सबको पता है। जबकि रावण का क्या विचार था? जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा, जामवंत तो बूढ़ा हो गया, सो की होई अब समरा बूढ़ा, वो युद्ध क्यों करने लगा? वो तो बूढ़ा हो गया। वही जामवंत इतना जोर का युद्ध किया कि बहुत जोर का। अब रावण मारा गया। जब रावण मारा गया तो जामवंत बहुत दुखी हो गया। राम के पास गया कि महाराज रावण तो मारा गया। तो भगवान बोले, राम बोले तुम क्या चाहते हो? रावण जिंदा रहे, अभी और युद्ध चले? बोले हाँ मैं तो चाहता था युद्ध चले, क्योंकि अभी मेरी हाथों की खुजाहट तो मिटी नहीं। न हो तो लाओ हमारे तुम्हारा युद्ध हो जाए। राम से बोले कि न हो तो हमारे तुम्हारा युद्ध हो जाए। तो भगवान बोले धीरे धरो, कृष्ण अवतार लूंगा, उसमें हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। वही युद्ध आज होगा। वादा है रहस्य की बात, ये है रहस्य। भगवान राम से बोला जामवंत कि राम रावण तो युद्ध खत्म हो गया, और दुखी होकर के बोला। भगवान कह राम बोले क्या चाहते थे? युद्ध चले? कि हाँ चले। मैं तो यही चाहता था कि मैं हाथों की खुजलाहट तोड़ी मिटी ही नहीं। जबकि रावण कह रहा था तो बूढ़ा और कह रहा है मेरी हाथों खुजलाहट नहीं मिली, मटी। तो भगवान बोले चिंता मत करो, हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। कृष्ण अवतार, वही कृष्ण अवतार लिया, तब जामवंत का और कृष्ण का युद्ध हो। कई बात समझ में, तत्व की बात ये रहस्य। अच्छा, अभिमरस्यारविन्दाक्षः पाणिना शङ्करेण तं कृपया परया भक्तं प्रेम गम्भीरया गिरा। शंकरेण पाणिना, कल्याण करने वाले अपने हाथ से। शंकरेण, शं माने कल्याण, कर माने करने वाले, पाणिना हाथ से। अरविंदाक्षा, कमल नयन भगवान, तम अभिमृस्य, उसको सोहलाया। तम, उस जामवंत को, अभिमृस्य, सोहलाया। शंकरेण पाणिना, कल्याणकारी अपने हाथ से। और कृपया पाड़या, बहुत ज्यादा दया आई, इसलिए और ज्यादा सोहलाया। तो प्रेम गंभीरया गिरा, प्रेम से गंभीर वाणी के द्वारा भक्तम, अपने भक्त से बोले। क्या बोले? मणि हेतोरिह प्राप्ता वयं वृक्षपते मिलम्
मिथ्याभिशापं प्रमृजन् आत्मनो मणिना मुना। हे ऋक्षपते, हे ऋक्षों के राजा, वयम हम मणि हेतु मणि लेने के लिए यह विलंब प्राप्ता, इस तुम्हारे बिल में, इस तुम्हारी गुफा में हम आए हुए हैं। हे ऋक्षपते, मणि हेतु मणि के लिए वयम हम यह यहाँ विलंब प्राप्ता, तुम्हारी गुफा में आए हुए हैं। क्यों? कि मिथ्याभिशापम परमजन, मुझ पर मिथ्या कलंक लग गया। मिथ्या का अभिशाप माने कलंक, उसको परमजन धुलने के लिए, आत्मनो अपने कलंक को धुलने के लिए। और कैसे धुलेगा? कि अमुना मणिना, इस मणि के द्वारा ही धुलेगा वो कलंक। अमुना मणिना, इस मणि के द्वारा आत्मनो अपने में लगे हुए मिथ्या अभिशापम, मिथ्या कलंक को प्रमर्जन धुलने के लिए, मणि लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। इत्युक्ता स्वाम दुहिता कन्यां जाम्बवतीं मुदा हरणार्थं समणिना कृष्णायोपजहार। इत्युक्ता, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर जाम्बवती अपनी स्वाम दुहितरम, कन्याम जाम्बवती अपनी, दुहिता माने पुत्री, जो कन्या थी, जाम्बवती नाम था। अर्हणार्थम, भगवान का पूजन करने के लिए, सह उस जाम्बवंत ने मणिना, मणि को भी दे दिया और कृष्ण को भी, कृष्णाय उपजहार, कृष्ण के लिए दे दिया। जाम्बवती कन्या को मुदा प्रसन्नता पूर्वक, अर्हणार्थम भगवान का अर्हण माने पूजन करने के लिए, मणिना मणि के सहित कन्या को भी कृष्णाय उपजहार, श्री कृष्ण को दे दिया। अब बताओ, अदृष्ट्वा निर्गमयं सौरे प्रविष्टस्य निरञ्जना प्रतीक्षत्वा दर्शनानि दुःखिता स्वप्नं ययो। अब कृष्ण तो गुफा से निकले नहीं। श्री कृष्ण कह गए थे 12 दिनों तक मेरी इंतजार करना। कुछ दिनों तक मैं जब तक न लौट गया, दिनों का निर्धारण नहीं किया, लेकिन जनता वहां 12 दिन तक खड़ी है। 12 दिन तक नहीं लौटे, समझ लिया कि नीचे ने मार डाला, और क्या समझ। तो सौरे श्री कृष्ण के निर्गमन, निकलने को, अदृष्ट्वा नहीं देखा लोगों ने। क्यों? कि बिलम प्रविष्टस, बिल में प्रवेश दिए थे, लेकिन जना लोगों ने निर्गमम अदृष्ट्वा, उनके निकलने को नहीं देखा। तो 12 अहानि प्रतीक्ष, 12 दिनों तक वहां प्रतीक्षा किया और दुखिता, दुखी होकर के स्वपुरम ययु, अपने नगर चले आए। क्या करते, कब तक ठहरते? निसम्य देव के देवे रुक्मिण्यानकदुन्दुभे सुहृदो ज्ञातयो शोचं विलात कृष्णं निर्गतम्। निसम्य, इस घटना को सुनकर के देवी देवकी, रुक्मिणी, आनक नंदनी वसुदेव जी, सुहृदामा ने मित्र संबंधी, ज्ञातया, ज्ञात बिरादरी के लोग अशोचन, शोक करने लगे। क्यों? कि विलात, गुफा से कृष्णम अनिर्गतम, कृष्ण नहीं निकल पाए। इसलिए सब लोग, ज्ञात संबंधी बिरादरी वाले अशोचन, शोक करने लगे, दुखी हो गए। तं सपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसा उपतस्तुर्महामाया दुर्गां कृष्णोपलब्धये। ये दुखिता, वे दुखी हो गए। द्वारकौकसा, द्वार का निवासी लोग, और 17 जितम सपंतः, 17 जित को गाली देने लगे। इसी ने व्रत में कलंक लगाया था। मैं दुखिता, दुखी होकर, ते द्वारकौकसा, वे द्वारकावासी लोग, 17 जितम सपंतः, 17 जित को गाली देने लगे। किसी ने कलंक लगाया था, कड़ी खाए ने। तो कृष्णोपलब्धये,
कृष्ण प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा उपतस्थो, महामाया दुर्गा देवी की उपासना करनी, कृष्णोपलब्ध है, कृष्ण प्राप्त हो जाए इसलिए वो दुर्गा देवी की उपासना करने लगे। देव्योपस्थानात् प्रत्यादिष्टासि शास्त्र प्रादुर्भवो सिद्धार्थं सदारोहर्षयन् तेषां पूज्यता के देवी उपस्थानात्, देवी की उपासना करने के कारण प्रत्यादिष्ट आशीषा, उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया देवी का, देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि उन्होंने देवी की उपस्थान माने पूजा की। तो भगवान सिद्धार्थ पूर्णार्थ होकर के प्रादुर्भव प्रकट हो गया और अकेले नहीं, सदारा पत्नी के सहित, सदारा पत्नी के सहित, हरि माने श्री कृष्ण हर्षयन लोगों को प्रसन्न करते हुए प्रादुर्भव प्रकट हो गए। उपलब्ध्य हर्षिकेशं मृतं पुनरिवागतं सपत्न्या मणिग्रीवं सर्वे जातः महोत्सवः। ऋषिकेशम मृतम, मानो उनके लिए तो कृष्ण मर ही चुके थे, तभी तो लौट गए। ऋषिकेशम मृतम, ऋषिकेश माने श्री कृष्ण तो मर गए, लेकिन पुनः आगतम, फिर से आ गए। उनको उपलब्ध प्राप्त करके और पत्नियां सह, पत्नी के सहित आए और मणिग्रीवम, कंठ में मणि पहने हुए हैं। तो सर्वे जात महोत्सव, सभी लोग उत्सव मनाने लगे। बताओ, गए अकेले बिल में घुसे और वहां से ब्याह करके लौटे और मणि ही लौट ले आए। अब देखो, मणि लेकर के आए और रीछ की लड़की, जामवती रीछ की लड़की थी, उन्होंने लिखा है अन्य डिपेंडेंट होने की तो देवी थी, चलो देवी थी, लेकिन रीछ की लड़की तो रीछ ही थी। रुक्मिणी के से डर रहे थे श्री कृष्ण। रुक्मिणी से कैसे बताओ कि एक ब्याह और कर लाया है? रुक्मिणी तो पत्नी को कह दो मैं 100 लेके आया, देखो कितना क्षण मनाती है। और रुक्मिणी से कहने में डर रहे थे, तो बोले हम एक बहुत सुंदर चीज लाए। श्री कृष्ण बोले हम बहुत सुंदर चीज लाए, ये रहस्य की बात बता रहे। बोले कौन सी चीज लाए हो? बहुत सुंदर चीज। कितनी सुंदर है? बोले वो तुमसे भी सुंदर है, तुम्हें सुंदर चीज लेके आए। तो रुक्मिणी ने कहा अच्छा मुझसे भी सुंदर? तो मैं श्राप देती हूँ कि मुझसे सुंदर ना रहे, मेरे समान हो जाए। तो झट से वो ऋषि का रूप त्याग करके रुक्मिणी जैसी सुंदर हो। तब दिखाया कि देखो ये तुमसे भी सुंदर है। रुक्मिणी का मैं श्राप देती हूँ कि मुझसे सुंदर ना रहे, मेरी ही जैसी हो जाए। तो रुक्मिणी जैसी हो गई। तो रुक्मिणी तो स्वाभाविक सुंदर, तो दिखा दिया कि देखो ये, दिखा दिया फोटो, दिखाया प्रत्यक्ष दिखा। सर्वे जात महोत्सव। अच्छा, भगवान पर कलंक क्यों लगा? गर्गाजाल ऋषि से पूछा उन्होंने कि हम पर कलंक लग गया। तो उन्होंने कहा तुमने क्या भादों के चौथ का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए, तुमने उस चंद्रमा को देख लिया होगा। वो चंद्रमा को देख लेते हैं तो लोगों पर कलंक जरूर लगता है। उस कलंक को मिटाने के लिए किसी घर में ईंट पत्थर मारो, जब वो गाली देगा तब वो कलंक दूर होगा। ईंट पत्थर ऐसा मारो कि किसी के लगे ना, बस लोग गाली देते रहे तो कलंक दूर हो जाए। चौथ का चंद्रमा, भाद्रपद, चौथ का चंद्रमा भादों में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में, अरे शुक्ल पक्ष, चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अगर देखे तो किसी के घर पर ईंट फेंकना चाहिए, वो गाली देगा तब कलंक दूर, नहीं कोई ना कोई कलंक जरूर लग जाएगा। ये आज 3 बातें। सत्राजितं समारोह्य सन्निधौ
प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै निवेदयत्। सभायाम, सभा के मध्य में, राज सन्निधौ, राजा के समीप, सत्राजितम समाहूय, सत्राजित को बुला करके, प्राप्तिम च आख्याय, मणि कैसे प्राप्त हुई इसका आख्याय वर्णन करके भगवान ने तस्मै मणिम निवेदयत्, उसको मणि अर्पण कर दी। ले जाओ, ये रही तुम्हारी मणि, तुमने बेकार में मुझ पर कलंक लगाया। तो तस्मै सत्राजित के लिए मणि निवेदयत्, मणि को निवेदन कर दिया, माने अर्पण कर दिया। अनुतप्यमानो भवनं अगमस्वेन पाप्मना। सच वो सत्राजित अति ब्रीडिता, बहुत लज्जित, रत्नम गृहीत्वा, रत्न को तो ले लिया मणि को, अवामुखा नीचो मुंह काट करके घर आया है। रत्नम गृहीत्वा, उस मणि को लेकर के अवामुखा नीचो को मुंह लटकाए हुए, तथा वहां से अनुतप्यमान दुखी होता हुआ भवनम आगमन, अपने घर गया। अब क्यों दुखी हुआ? स्वयं पाप बना, अपने ही पापों से मिथ्या कलंक लगाए ना कृष्ण पर, तो स्वयं पाप बना, अपने ही पाप से दुखी होकर के अनुतप्यमान दुखी होता हुआ अपने घर गया। सोनोध्यायस्तदेवांगं बलवद्विग्राहकं सह, वो सत्राजित, तदेव अहम ध्यायन, उस अपराध को ध्यान करता रहा कि मैंने कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगा दिया। तदेव, उसी अधम पाप को अनुध्यायन, ध्यान करता हुआ, बलवत विग्रह, बलवान से बैर लोने के कारण आकुल व्याकुल हो गए हैं। बलवान से बैर नहीं मोल लेना चाहिए, मैंने बलवान से बैर मोल ले लिया। तब बलवत, बलवान से, विग्रह, लड़ाई मोल लेकर के आकुल वो व्याकुल हो गया। कथम मर्जामि, आत्मरजा, अपने पाप को मैं कैसे परिमार्जन करूं? कथम मर्जामि, कैसे धोऊं? आत्मरजा, अपने कलंक को। और अच्युता कथम प्रसिद्ध, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? ये सभी को उपाय होना चाहिए। अच्छा, चल मैं अपनी लड़की का ब्याह उनके साथ में, यही उनके प्रसन्नता का उपाय नहीं। प्रसिद्ध अच्युता कथम, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? अब क्या करूं मैं? किं कृत्वा साधु मह्यं स्यात् न सपेद्वायत् जनो यथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढं प्रविडलोलुपम्। किं कृत्वा, कौन सा कार्य करके, मह्यम स्यात् साधु स्यात्, मेरा कल्याण होगा। कौन सा कार्य करूं कि मेरा कल्याण होगा? और यथा, जैसे, जना न सपेद, लोग मुझे गाली न दे कि बैठ में कृष्ण पर कलंक लग दिए। न सफेद यथा जना, लोग मुझे कलंक न धारें। तो क्या करके मेरा कल्याण होगा? अदीर्घ दर्शनम, मैं दीर्घ दृष्टि नहीं था मेरी, मैंने आगे तक की नहीं सोचा। ऐसे क्षुद्रम मूढ़म अदीर्घ दर्शनम धर्म लोलुपम, धर्म धन के लोभी, क्षुद्र मूढ़ मुझको धिक्कार है। अदीर्घ दर्शनम, जिसकी दृष्टि लंबे तक नहीं गई, जो क्षुद्र माने नीच था, जो मूढ़ था, द्रव्य लोलुपम, धन का लोभी था, ऐसे मुझे धिक्कार है। हाँ, एक उपाय क्या? दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्रीरत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा। तस्मै, उन श्री कृष्ण के लिए, दुहितरम दास से अपनी पुत्री का ब्याह कर, और स्त्री रत्नम, स्त्री भी दे, कन्या भी दे दूंगा, और रत्न में वो जो समंतक मणि भी दे दूंगा। जैसे जामुन ने मणि दिया है और कन्या भी देगी, ऐसे मैं करूंगा। स्त्री रत्नम, स्त्री रत्न को और रत्न में वो जो इस मणि को भी दे दूंगा। उपायोयम समीचीना, अयम उपाय, यह उपाय समीचीना, बहुत अच्छा है।
इससे तस्य शांति, उनके मन में शांति हो जाएगी, न च अन्यथा, अन्य कोई उपाय नहीं है। एवं विवसितो बुद्ध्या सत्राजित् स्वसुतां स्वां मणिं च स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः। इति व्यवसितः बुद्ध्या, बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, इति व्यवसितः ऐसा निश्चय करके सत्राजित ने क्या किया, एक स्वसुताम शुभाम अपनी सुंदर कन्या को, मणिंच मणि को स्वयं उद्यम कृष्ण के साथ विवाह करके स्वयं उपजहार अर्पण कर दिया, अपनी कन्या को भी अर्पण कर दिया और मणि को दहेज में दे दिया कि ले जा। लेकिन भगवान ताम सत्य भामां भगवान् उपयमे यथा विधि बहुभिर्याचितां सीदुदारगुणान्विताम्। ताम सत्य भामां, उस सत्य भामा को भगवान ने यथा विधि उपयमे विधान पूर्वक पंडित को बुलाकर मंत्रों के सहित उसके साथ विवाह कर दिया। बहुभी याचना, बहुत लोगों ने याचना की थी सत्यजित से कि अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो, क्योंकि अवस्था रूप गुण उसमें अच्छे थे। बहुभी याचिता, बहुतों के द्वारा याचना की गई, क्योंकि शील रूप उदारता आदि गुणों से अन्वित माने युक्त थी, इसलिए बहुभी याचिता, बहुत लोगों ने याचना की। भगवानाह नमः प्रतीक्षामो वयं कृपा तवास्तं देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः। हे नृप, सुखदेव जी बोले, हे नृप, हे राजन परीक्षित, भगवान बोले, वयम हम मणि न प्रतीक्षा, मणि को नहीं लेंगे। वयम हम लोग मणि को न प्रतीक्षा नहीं लेंगे, तब आस्था तुम्हारे पास ही रहने दो, क्योंकि तुम तो देव भक्त, देवता के भक्त हो, इसलिए तुम्हारे पास ही रहने चाहिए। हाँ, वयं च फल भागी, इसका फल हमको देंगे। कौन इसकी रखवाली करेगा, को सोना चाहिए, सोना नहीं, तब आस्था तुम्हारे पास ही रहने दो कि देव भक्त से, तुम तो देवता के भक्त हो। वयं च हम केवल फल भागी, केवल फल के भागी हैं, इसका फल जो निकले वो हमको दे दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे